नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो लेवल 6 की जो डीवी मेडिकल हुआ है और अभी चल रहा है, तो उसके कुछ 5 क्वेश्चन हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बार बार ये पूछे जा रहे हैं। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर देने अपन आज इस वीडियो में आए हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आपके इन 5 सवालों के जवाब मैं आज यहाँ देने आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से समझना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके कि अटेंडेंस कितनी है डीवी में। लेवल 6 का जो डीवी मेडिकल हो रहा है उसमें अटेंडेंस कितनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये आपका पहला क्वेश्चन और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी के साथ पूछा जा रहा है कि सर लेवल 6 के मेडिकल में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, मतलब जो पास का परसेंटेज है या फेल का जो परसेंटेज है वो कितना है, ये आपसे बार बार आपका डाउट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर लेवल 6 की जो सेकंड डीवी की जो लिस्ट है वो कब आएगी और आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है, और कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। इन तमाम अपन तीसरे क्वेश्चन पे जितने भी डाउट होंगे उन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एनटीपीसी का लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और उसके बाद बात करेंगे टाइपिंग रिजल्ट। ठीक है, इन 5 पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं, तो समझिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अटेंडेंस कितनी है डीवी में। लेवल 6 में जो अटेंडेंस है वो डीवी में कितनी है समझिए। देखो, अटेंडेंस जो आ रही है तकरीबन, क्योंकि मैंने आरआरबी अजमेर में बात की है। आरआरबी अजमेर में एक मेरा दोस्त भी गया था लेवल 6 का डीवी देने, तो वहाँ मैंने बात की है। तो उसने ये बताया मेरे को कि सर मतलब तकरीबन 90 से 95% अटेंडेंस रह रही है। 90 से 95% अटेंडेंस, यानी कि एक ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप से बुला रहे हैं वहाँ पे डीवी के लिए, तो ग्रुप में 1 से 2 बच्चे ही वहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं। यानी कि मतलब क्या है कि 95% अपन अटेंडेंस मान सकते हैं। आई बात समझ? कहने का मतलब अगर 50 कैंडिडेट हैं तो उनमें से कितने बच्चे, तकरीबन 46 से 47 जो हैं स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे अटेंडेंस हो रही है। कहने का मतलब ये है कि 46 से 47 स्टूडेंट्स जो हैं वो डीवी में जा रहे हैं। 2 से 3 बच्चे या 50 में मैक्सिमम जो है वो 5 स्टूडेंट, वो मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैक्सिमम जो है वो मतलब 90 से 95, तो मैक्सिमम 50 में से 5 स्टूडेंट एब्सेंट मान लीजिए आप, यानी कि 50 में से 5 बच्चे आप एब्सेंट मान सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप 2 से 3 बच्चे ही एब्सेंट मानिए। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि सर फेल कितने हो रहे हैं मेडिकल में। इसका देखिए, सीधी बात कह रहा हूँ आपको, फेल जो है वो, अब देखो जिसकी कलर विजन है या 6/6 आंखें, 6/6 या 6/9, 6/9 चाहिए ना, तो 6/9 नहीं है। अब जैसे मान लो किसी के है ही चश्मा लगा हुआ, या किसी के 6/18 या 6/24 है, तो वो तो डेफिनेटली फेल हो ही रहा है। बाकी अभी तक जैसे मैंने बात की है वहाँ पे, तो अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जिसमें मतलब ये हुआ हो कि क्या कहते हैं उसको, कि बच्चे जो हैं वो फिजिकली, मतलब समझ रहे हो बात को, कि जैसे हाइड्रोसिल की बीमारी हो गई हो या बीपी वगैरह, ठीक है, एक्सरे भी हो रहा है, ईसीजी भी हो रहा है। तो ये जो जितने भी शुगर टेस्ट हो रहे हैं, यूरिन टेस्ट हो रहा है, तो ये जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, इनमें कोई बच्चा ऐसा फेल नहीं हुआ है। वो सब देखो, समझो बात को, डॉक्टर जो होते हैं वो आपको पूरी तरीके से आपके साथ ही देते हैं वहाँ पे, कोई आपको वहाँ पे रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि बच्चा इतनी दूर से, इसने टायर 1 जैसे कि अपने CBT 1 होता है, CBT 2 भी दिया है, टाइपिंग दिया है, या जो टाइपिंग या साइको जो भी होता है वो देखकर बच्चा इतने दूर आया है, तो उसको फेल नहीं करना। तो सब सपोर्टिंग नेचर के होते हैं, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर जो फेल इन मेडिकल जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जिसके भी कलर विजन है या फिर जो मेडिकल कैटेगरी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ आइज से ही मतलब है, ठीक है, आँखों से ही मतलब है कि आँखों का ही अगर आपके सही नहीं है आके, तभी आप मेडिकल में फेल हो पा रहे हैं। ठीक है, और इसका भी वही है कि तकरीबन 80 से 90% जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पास हो रहे हैं।
80 से 90% स्टूडेंट पास हो रहे हैं मेडिकल में। आई बात समझ? तो 90% ही मान सकते हैं आप, 80 से 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल में पास हो रहे हैं आँखों की वजह से। अब देखो कुछ बच्चे जो हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर भी साई को उन्होंने दे दिया था, तो फिर वो यहाँ आके अटक रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे जिनकी आँखें साइको के बाद में थोड़ी कमज़ोर हो गई हों, ठीक है, उस टाइम पे 6/9 हो सकती हैं, अभी 6/18 हो गई हों, तो ऐसे कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पर 80 से 90% बच्चे जो हैं वो मेडिकल में पास हो रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सेकेंड डीवी लिस्ट कब आएगी? पहला क्वेश्चन कब आएगी, यानी कि वैन आएगी भी या नहीं, ठीक है। मतलब वैन यानी कि कब आएगी, आएगी भी या नहीं, ठीक है, आएगी भी या नहीं, और आएगी तो कितने मार्क्स कम होंगे वो देखिए। तीनों क्वेश्चन का जवाब देखिए आप। सेकेंड डीवी लिस्ट ये तो कन्फर्म है कि आएगी, ये तो कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 1:1 में ही स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, ठीक है, 1:1 में ही स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 4-5 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं और 4-5 बच्चे यहाँ एब्सेंट हो रहे हैं, तो भैया 10 बच्चे एब्सेंट हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब 10 बच्चे एब्सेंट हो गए तो ये 10 सीटें खाली हो जाएंगी, 10 सीटें वैकेंट रह जाएंगी, तो उन 10 बच्चों के लिए सेकेंड डीवी लिस्ट निकलेगी ही निकलेगी, ये 100% है। अब वो ये कन्फर्म नहीं है कि वो 10 बच्चे होंगे या सिर्फ 5 बच्चे ही होंगे, ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है कि 10 बच्चे होंगे या 5 बच्चे ही होंगे। बाकी ये ज़रूर है कि 100% जो है वो मेडिकल के लिए जो सेकेंड डीवी लिस्ट है वो निकलेगी, ये 100% है। अब देखिए यहाँ पर जो निकलेगी कब, ये समझो, सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी कब, तो उसका देखिए वो आने वाली है आपके, जिस तरीके से आउटरीच जो कैंप हुए थे उसमें जो बताया गया था अधिकारियों के द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये और ये तीनों चीज़ें साथ ही आएंगी, ऐसा कहा गया था। सेकेंड डीवी लिस्ट, एनटीपीसी लेवल 5 रिजल्ट और टाइपिंग का रिजल्ट जो है, ये तीनों की तीनों चीज़ें साथ आने के लिए कहा गया था अधिकारियों ने। बाकी देखो हर किसी का अलग अलग मत है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें ये कहा गया है सेकेंड डीवी लिस्ट के लिए कि सेकेंड डीवी लिस्ट जो है वो लेवल 2 और लेवल 3 की ज्वाइनिंग के बाद आएगी, तो ये बिल्कुल मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो होना तो अपन बात कर रहे थे कि जो सेकेंड डीवी लिस्ट है वो बाद में आना, कि लेवल 2 और 3 की ज्वाइनिंग के बाद में आना, ये बिल्कुल सरासर मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सेकेंड डीवी लिस्ट है वो आपकी आएगी नवंबर के लास्ट में, ठीक है, नवंबर के लास्ट में आएगी, ये आप कंफर्म मान लीजिए, या ऐसा मान लीजिए कि इन तीनों के साथ में आएगी, इन दोनों के साथ में आएगी, यानी ये तीनों चीज़ें साथ में ही होंगी। एनटीपीसी का लेवल 5 का जो रिज़ल्ट है वो आप मान सकते हैं, और मान क्या, ये कन्फर्म है कि नवंबर के 3rd वीक के बाद में कभी भी आ सकती है, ठीक है, नवंबर के 3rd वीक के बाद में कभी भी रिज़ल्ट आपका आ सकता है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये आपका 15 नवंबर के बाद में कभी भी आ सकता है। ऐसे आप समझ लीजिए कि 15 नवंबर के बाद में आपका एनटीपीसी लेवल 5 का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। टाइपिंग का रिज़ल्ट, जैसा कि मैंने कहा कि ये टाइपिंग रिज़ल्ट, लेवल 5 का रिज़ल्ट और सेकेंड डीवी लिस्ट तीनों एक साथ ही आएंगी, तो टाइपिंग का रिज़ल्ट जो है ये भी आपका साथ ही आएगा। अब देखो आउटरीच कैंप में तो यही कहा गया था कि हम ऐसा करेंगे कि पहले तो ये देंगे, यानी कि एनटीपीसी लेवल 5 का रिज़ल्ट देंगे और फिर उसके बाद में टाइपिंग का रिज़ल्ट देंगे। अब बाद का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीने या 2 महीने बाद, मतलब ये है कि हो सकता है 1-2 दिन बाद में दे दे, या हो सकता है 1 घंटे बाद में दे दे। जिस हिसाब से उन्होंने कहा था उसका मतलब यही निकलता है कि दोनों का जो है रिज़ल्ट साथ ही आएगा, और इन दोनों का आने के बाद में, शायद इन दोनों के बाद में या फिर इससे पहले, तो तीनों चीज़ें साथ के लिए ही कही गई थी। एक्यूरेट अपने को नहीं पता। मार्क्स कितने कम हो सकते हैं, तो मार्क्स आप समझ लीजिए कि 0.1 से लेकर आपके 1 मार्क्स तक, इतने मार्क्स तक आपके कम होंगे सेकेंड डीवी लिस्ट के लिए, ठीक है। 0.1 से लेकर 1 मार्क्स तक के कम होंगे। अब 1 मार्क्स से अगर किसी के कम हैं तो फिर नहीं होगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। और 1 मार्क्स भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दी है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बाकी इससे ज़्यादा कम होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। जैसा कि अंडरटेकिंग भरवा रहा है रेलवे, तो वो रिस्क लेना कोई नहीं चाहेगा, ये भी आप समझिए इस चीज़ को। तो इतना कम भी यहाँ पे नहीं रहेगा, और रिस्क नहीं लेंगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 वालों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि जो बच्चे लेवल अच्छे हैं सभी लेवल में, वो लेवल 6 में ही रह जाएं।
ठीक है, तो ये अच्छा है। ओके, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। चैनल की जो इंस्टा और फेसबुक दोनों का लिंक आपके चैनल पे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही मिलेंगे हर बार। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।